इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के सेंटेंस पढ़े जाते हैं, जो कि पहला जो होता है क्या से प्रारंभ, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, होने वाले वाक्य। दूसरा होता है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, बीच में आए। देखिए पहला क्या है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, मतलब ये कि ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। मतलब ये कि क्या तुम घर जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम ये काम करते हो, ये सब क्या होंगे, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। ठीक है। दूसरा होता है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, मतलब ये कि प्रश्नवाचक शब्द पूछेंगे, प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, तो जब, तब, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सभी चीजें हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है जैसे कि वह कहाँ रहता है, तो ये कहाँ जो है बीच में आया ना, तुम कहाँ रहते हो, तो तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ बीच में आया ना, वाक्यों के बीच में आया है ना, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ हमारा क्या कहलाता है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल और इसके रूल के सही देखते हैं। देखिए पहला क्या है हमारा, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, मतलब ये कि सेंटेंस जो हमारा वाक्य होगा वो क्या से शुरू होगा, मतलब कि क्या तुम घर जाते हो, क्या से शुरू हुआ ना, तो उसके लिए। और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, तो अब आप बोलेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, तो प्रश्नवाचक शब्द का मतलब ये कि जहाँ प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जब, तब, ये सब हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो आइए इन दोनों की रूल बताते हैं और कुछ सेंटेंस लेकर बताते हैं, तब आप लोग को समझ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, सॉरी सबसे पहले हम इसका रूल बताएंगे, उसके बाद इसका रूल। तो ये पहले वाला का रूल लिख लीजिए। सब सॉरी, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीट। ठीक है। दूसरे का जो रूल होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऊपर का जितना है सब वही होता है, मतलब ये कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीट। ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले इसका हम एग्जाम्पल लेके बता दें तब इसका। तो सेंटेंस है हमारा क्या, क्या वह टहलने, टहलने जाता है, जाता है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि जाता है, ता है, आया है ना, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और उसमें भी कौन सा सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव का पहला जो होता है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, मतलब ये कि क्या से स्टार्ट हुआ ना हमारा सेंटेंस, तो इसके लिए रूल क्या लगेगा, डू या डज। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा सब्जेक्ट ही है, क्योंकि यहाँ जाता है मतलब ये कि मेल की बात हो रही है ना, और ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, ये हमारे सब क्या आते हैं, सिंगुलर में आते हैं, एक वचन में आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डज का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डज, डज। उसके बाद कह रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में, तो वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब क्या है, क्या हो रहा है, जा रहा है, तो जाने का होगा गो टू वॉक, कहाँ जा रहा है, टहलने,
तो एक सेंटेंस, एक हमारा स्थान दे दिया, टहलने जा रहा है, तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, तो इसके लिए कौन सा सेंटेंस लिखते हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। दूसरा, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, ते हो, ते हो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें भी कौन सा, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, मतलब एक इंट्रोगेटिव का जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में, प्रश्नवाचक शब्द यही है ना कहाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब इसी का पहले हम स्पेलिंग लिखेंगे। तो वेयर माने होता है कहाँ, वेयर, उसके बाद डू या डज, तो सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है। देखिए कह रहा तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या होता है, यू क्या होता है, बहुवचन में आता है, तो बहुवचन के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, डू। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, तुम का क्या होता है, यू, और हमारा वर्ब रहना, रहते हो, रहने का क्या होता है, लिव, वेयर डू यू लिव। आगे का सेंटेंस देखने के लिए, आगे का और सारे रूल और सारे सेंटेंस पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।